उत्तराखंड में हर दिन कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट होता है ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और मजबूत किया जाए। इस वक्त उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अपने अधीन आने वाले 117 मदरसों में रामायण का पाठ यानी रामायण भी पढ़ाने जा रहा है और इसके लिए स्पेशल टीचर रखेगा। और नए सेशन से यानी मार्च से जो नया सेशन शुरू होगा उसमें इस तरीके की ये इनका जो प्लानिंग है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मौजूद है। उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या प्लानिंग है और किस तरीके से ये विचार आया। सर, मदरसों की तस्वीर, क्योंकि ये आपको भी अजीब सा लगेगा लेकिन अक्सर मदरसों की जो तस्वीर आती है वो शायद अच्छी नहीं आती, उसको चेंज करने के लिए आपने ये रामायण, क्योंकि रामायण तो भारत के संस्कृति और सभ्यता और इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। श्री राम इतने बड़े हैं, इतना बड़ा किरदार है कि जितना पढ़ा जाए, जितना समझा जाए उतना कम है। और मुझे लगता है कि मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है। इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, अरबिक में मदरसा कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि इन मदरसों को एक भाषा और एक धर्म तक सीमित रख दिया गया। हमारा मानना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने मदरसों में कुरान को पढ़ाएंगे, हाफिज़ कुरान बनाएं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति के जिसमें पूरी संस्कृति बसी है हिंदुस्तान की, वो श्री राम है। और श्री राम को तो जितना पढ़ो उतना कम। शायरों ने कहा, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ने कहा, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो इमाम कहते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि श्री राम को फॉलो किया जाए। ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा जो अपने वालिद की एक कौल के लिए, एक वचन के लिए राजपाट को लात मार दे, अपनी सारी संपत्ति को छोड़ दे, सारे सुखों को छोड़ दे और वनवास के लिए चला जाए। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा कलेजा चाहिए होता है इसके लिए। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? कौन नहीं चाहेगा लक्ष्मण जैसा भाई जो लगे कि मेरे भाई परेशान हो रहे हैं, मेरे भाई की दिक्कत में है, तो मैं सुखी में कैसे रह सकता हूँ, मैं भी भाई के साथ जाऊंगा। कौन ऐसा भाई नहीं चाहेगा? कौन सीता माता जैसी पत्नी नहीं चाहेगा जो एक राजकुमारी हो के सब कुछ चीज़ों को लात मार देती हैं और चले जाते हैं। श्री राम को जितना, मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ो, ऐसा पति कौन नहीं चाहेगा श्री राम जैसा, जिसने बिना सेना के एक महाबली से युद्ध करने पहुंच गए कि तूने मेरी पत्नी को अगर अगवा किया है तो मैं, कुछ हो जाएगा, मैं तुझसे मुकाबला करूंगा। तो ये बताता है कि आपको एक समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे पास, हम हिंदुस्तानी हैं और सबको अपने अपने कल्चर पे अभिमान होता है, गर्व होता है। तो मैं अपने कल्चर पे गर्व क्यों ना करूं? ठीक है, मैंने धर्म बदल दिया, हमारा डीएनए तो एक ही है। हम तो कहीं ना कहीं कन्वर्टेड मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, सुन के ईमान लाए हैं। और हमने धर्म बदल दिया, पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन अपने पुरखों को नहीं बदल सकते हैं हम। उस लाइन को नहीं बदल सकते। तो हमें, मुझे चाहिए, जब इंडोनेशिया जैसा मुल्क रामायण को आत्मसात करता है, वहाँ आज भी गरुड़ और सबके, हमने देखा है गणेश जी की, सबकी मूर्तियाँ वहाँ मौजूद हैं और वहाँ आज भी रामायण होती है। तो हम तो देवभूमि उत्तराखंड है, हम तो भारतीय हैं, हम तो औरों से वैसे ही अलग होना चाहिए। हमसे बेहतर कोई दूसरा मुसलमान कैसे हो जाएगा? हम भारतीय हैं और हम सबसे बेहतर मुसलमान साबित हो सकते हैं अगर हम श्री राम को आत्मसात करेंगे। तो इसलिए हमने तय किया कि हम नबियों को पढ़ाएंगे, अपने हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे और हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। हम औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे जो सत्ता के लालच के लिए अपने सगे भाई की गर्दन को काट दे। ऐसा क्रूर शासक, ऐसा क्रूर आक्रांता हम नहीं पढ़ाएंगे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। औरंगजेब को, जो अपने बाप को, जिसने उसे पैदा किया, जिसे इस्लाम ने जन्नत का दरोगा कहा, माँ के पैर तले जन्नत और बाप जन्नत का दरोगा, और वो कहे कि मैं अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दूं और लोग उसकी इताअत करें, लोग उसकी तारीफ करें। ये होंगे कट्टर मुल्ला जो उसकी तारीफ करते होंगे। हम बिल्कुल नहीं करेंगे ना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे औरंगजेब जैसे बने। शादाब शम्स ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार हज किया है और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा श्री राम का अनुसरण करे, मोहम्मद साहब को माने, मोहम्मद साहब का अनुसरण करे, वो सहाबाओं का अनुसरण करे, वो औरंगजेब का अनुसरण ना करे। कोई नहीं चाहेगा, कितना बड़ा मौलाना कट्टर व्यक्ति हो, वो भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा औरंगजेब बन के उसको सलाखों के पीछे डाल दे। तो जो सच है उसे स्वीकार करो ना। कब तक डरते रहोगे, कब तक भागते रहोगे? और मैं ये कहता हूं कि आदमी को जो
ये उसका ट्रैक है। हम औरों से अलग है ना, हम दिखने भी तो चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा था, उन्होंने कहा, उनका एक शेर भी लोगों ने उनके ऊपर लिखा कि मेरे नबी के लबों पे भी आया था मेरे इस मुल्क का नाम, यहां वफा है यही आपका इशारा था, और फकत मुझे ही नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। नबी को हिंदुस्तान प्यारा क्यों था? आपको यहां से वफाओं की खुशबू आती थी। वफाओं की खुशबू तब आएगी जब आप सही चीज का चयन करेंगे, आप जब अपने प्यार और मोहब्बत को बांटेंगे। आप एक खूबसूरत चेहरा, जो मैं कह रहा हूं ना, पूरी दुनिया का मुसलमान जो नहीं कर सकता वो हिंदुस्तान का मुसलमान कर सकता, क्योंकि आप औरों से अलग हैं, आप हिंदी हैं। आप लोग कहते हैं कि बाबर, अकबर, ये इनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम अरब नहीं है, हम अफगान नहीं है, हम मंगोल नहीं है, हम तो हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी क्रूर नहीं हो सकता। हम भारतीय हैं, हम क्रूर नहीं हैं। जिन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत की, लोग बहुत सारे नेताओं को भी मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि ये ताजमहल हमने बनवाया है, ये लाल किला हमने बनवाया है, मुसलमानों की ये इमारतें चीख चीख के कह रही। तुमने बनवाया होगा, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने नहीं बनाया। हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, हमने यहां बादशाहत नहीं की। अच्छा शादा भाई, क्योंकि मुस्लिम, क्योंकि आप भी मुस्लिम हो, मुस्लिम का नाम आता है और मदरसे का नाम आता है कि ये कट्टरवाद पे है, ये एंटी सोशल है, या फिर देश के इंटरनेशनल है, या फिर आतंकवाद है। आप लगता है कि इसकी तस्वीर बदलना चाहते हैं, ये जो छवि बन गई है? हमें बिल्कुल छवि, गलत छवि बन गई है नहीं ऐसा। और हमने कहा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ सीसीटीवी कैमरा लगे, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा जाए, वहां हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ाएंगे ना अपने बच्चों को। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज कुरान के साथ साथ सब कुछ बनाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि हम वहां संस्कृत भी पढ़ाएंगे, अरबी भी पढ़ाएंगे, श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि गर्व के साथ पढ़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे। छवि बदलना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा कि न डरेंगे न डराएंगे, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। और ये जो छवि है इसे बदलेंगे हम मुझे लगता है कि बदल रही है। जब देश का मुस्लिम समाज बदलेगा, वो देश का हिंदुस्तानी है ना, भारतीय है ना, तो वो जो बच्चा भारतीय है उसे भारतीयता पे लाएंगे, उसे सही ट्रैक दिखाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम एक खूबसूरत भारत बनाएंगे। आपने संस्कृत पढ़ाने का भी फैसला लिया था, उसमें भी आपको बहुत विरोध झेलना पड़ा अक्सर। अब रामायण का है, ये भी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा हो रही है तो शायद हो सकता है कि आपको थ्रेड आ रहे हैं, या लगातार जो कट्टरवाद है वो आपको विरोध कर रहा है आपका। कर ही रहा है, ट्विटर पे विरोध हो रहा है। अभी कई सारे लोगों के फोन आए कि वो कह रहे थे भाई पुतले दहन हो रहे हैं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और मौत बरहक है। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना। एक ही बार मरना है हमें, डर के नहीं मरेंगे, सच कह के मरेंगे। इस्लाम हक का नाम है, हक कहेंगे बहुत ईमानदारी के साथ। हमारी नियत इन मदरसों के सिस्टम को सुधारने की है, पक्का नेशनलिस्ट बनाते हुए देश की अपनी नई जनरेशन को देश के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पे खड़ा करने की है। और मुझे उम्मीद है कि या तो ये कट्टर सोच रहेगी या हम रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम रहेंगे, क्योंकि मोदी और धामी सरकार है। और अगर इस सरकार में भी हम दबा के ताकत के साथ खड़े नहीं हो पाए तो फिर मुझे लगता है हम कभी खड़े नहीं हो पाए। क्या प्रोसीजर रहेगा ये मदरसों में आपका रामायण का सिलेबस डालना, या फिर अन्य सिलेबस संस्कृत डालना? दीनी तालीम तो पढ़ाएंगे ही आप, क्या लागू करेंगे? कौन सा बोर्ड लागू करेगा, और कितने बोर्ड है आपके पास, और किस तरीके से ये पूरा स्पेशल टीचर्स रहेंगे? हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम पैटर्न रहेगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार का सहयोग मिल रहा है, सरकार के संरक्षण में हमने एक एजुकेशन कमेटी बनाई है, जिसमें आईएफएस ऑफिसर हमारी जो अपर सचिव वन भी हैं कहकशा नसीम, उनको उसका अध्यक्ष बनाया है। और उनके साथ जो 2 बेटियां मुस्लिम समाज की हैं, एक तो संस्कृत में एचओडी हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी पंतनगर में, एक बेटी है जिसने संस्कृत में कुरान लिख रही है, तो उनको भी हमने उससे जोड़ा है। कर्नल मलिक हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको फिजिकल ट्रेनिंग, राष्ट्रवादी सोच के साथ कैसे हमारे मॉडर्न मदरसे डेवलप होंगे, उनको रखा है। तो हर चीज़ का हम एक स्पेशलिस्ट हम सोच रहे हैं कि हम अपने यहाँ इनकी जब कमेटी बनेगी तो हर चीज़ का एक, जैसे एक फौजी रिटायर्ड होगा तो उसको हम फिजिकल ट्रेनर इन मदरसों में रखेंगे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा भी रहे और बच्चे एक्टिव रहेंगे, कल को देश के सेना के काम आ सकें,
देश की सेना में जा सकें। और मुझे लगता है कि हम बहुत बारीक लाइन पे चल रहे हैं। वो संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत के जो स्कॉलर्स होंगे उनको रखा जाएगा, जो पढ़ा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि अरबिक पढ़ाने के लिए अरबिक टीचर रखेंगे। तो हर चीज़ को हमने बराबर बैलेंस किया है। सबके टीचर्स अलग अलग होंगे और मेरे बच्चे एक शानदार एजुकेशन लेके देश का दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम अगर साफ नीयत से चलेंगे तो समाज का भी पूरा सहयोग हमें मिलेगा। हमारी नीयत साफ है। मतलब जो आने वाला समय है, जो मदरसे के बच्चे एक हाथ में कुरान और दूसरे में रामायण देखने को मिलेगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय में जो मोदी जी का सपना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, वो नज़र आएगा। और मेरे लैपटॉप में पूरी दुनिया होगी, सारे समाज होंगे, श्री राम भी होंगे और मोहम्मद भी होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब भी होंगे, कुरान भी होगी और रामायण भी होगी। इस लैपटॉप में सब कुछ होगा। हम कह सकते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। बिल्कुल। अब आने वाले समय में जो उत्तराखंड के मदरसे है उसमें दीनी तालीम के साथ रामायण भी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, इसके साथ वेद भी पढ़ाए जाएंगे और हर भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, ताकि जो न्यू इंडिया है, जिस तरीके से तेजी से भारत बढ़ रहा है, उसमें अब मदरसों के बच्चों की भी भूमिका आने वाले समय में भारत को विकसित बनाने की होगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।